गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 22 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे पूछा था कि भारतीय बाजार में बांग्लादेश के सभी उत्पादों को ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एक्सेस दिया गया है, किन दो उत्पादों को छोड़कर। तो वे जो दो उत्पाद हैं वह आपके अल्कोहल और तंबाकू। तो देखिए, जो भारत ने 2011 से ही बांग्लादेश को सभी उत्पादों को ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एक्सेस मार्केट के लिए प्रदान किया हुआ है, सिर्फ अल्कोहल और तंबाकू को छोड़ करके। भारत और बांग्लादेश के बीच रिसेंटली प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो हैं रामपल मैत्री पावर प्लांट, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चल रहा है। दूसरा है जो रेल लिंक हमारा अकुआरा अगरतला, जो कि हमारा इंडिया से बांग्लादेश के अकुआरा के अंदर डायरेक्ट रेल लाइन से जोड़ने को लेकर है। और तीसरा है चिलाहाती और हल्दीबारी और कुलाना एंड मोंगला रेल लाइन, जो कि हम लोग ये प्रोजेक्ट्स को 2022 तक या 2021-22 तक कंप्लीट करने की आशंका है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारत किस देश के साथ सीधी शिपिंग सेवा शुरू करेगा। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी, मालदीव के साथ। अभी भारत ने मालदीव के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत इंडिया और मालदीव के बीच में डायरेक्ट जो माल ढोने को लेकर के सुविधाएं हैं वो स्टार्ट की जाएंगी। साथ ही पैसेंजर्स के लिए भी डायरेक्ट पैसेंजर ट्रांसफ़र सेवा भी शुरू की जाएगी। ये देख सकते हैं आप लोग, जो मिनिस्टर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने मालदीव के साथ में पिछले साल एग्रीमेंट किया था कि भी जो हमारी कोचीन और तूतीकोरिन जो हमारी पोर्ट है, उन दोनों को, जो मालदीव की कैपिटल है माले, उस तक डायरेक्ट जो दोनों पोर्टों को डायरेक्ट जोड़ने की बात की थी, जिसके तहत हम लोग प्रत्येक वर्ष लगभग 3000 मीट्रिक टन जो कार्गो है, हमारा माल है, उनको एक दूसरे कंट्री के बीच में आदान प्रदान करेंगे, जिससे कि हम लोगों के जो व्यापार है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। जिसमें कि लगभग दोनों साइड की, यानी कि मालदीव से इंडिया तक आने में और वापस जाने में लगभग 10 दिन का समय लगेगा। इसके अंदर जो हम लोग मोस्टली जो हम लोग इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे वो होंगे हम लोगों के मेडिसिन्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, सैंड, फैब्रिक्स, टेक्सटाइल्स और जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, फूड ग्रेन्स, इन सबको हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे एक दूसरे के बीच में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है किस लघु फिल्म ने पहली बार ऑनलाइन देशभक्त लघु फिल्म महोत्सव जीता। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सी, IMI, मैं हूँ। अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थी, उसने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC के साथ मिलकर एक ऑनलाइन पैट्रियोटिक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसके तहत शॉर्ट फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो इसके अंदर जो अभिजीत पॉल जी के द्वारा डायरेक्टेड है MI, उसने पहला इनाम जीता है, जिसके अंदर पहले इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। अब इंडिया बनेगा भारत जो मूवी थी देबोजो संजीव के द्वारा, उसे दूसरा इनाम दिया गया है जो कि 50,000 रुपये है, जबकि 10 रुपये नाम से जो युवराज गोकुल के द्वारा डायरेक्ट की गई थी उसे तीसरा प्राइज मिला है जो कि 25,000 रुपये है। और साथ ही जो और 8 फिल्म हैं उनको भी स्पेशल मेंशन सर्टिफिकेट दिया गया है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है किस राज्य सरकार ने कुक्कुट अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं के पलानी स्वामी, उन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की है कि जो तमिलनाडु का नमक्कल डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। पहले से जो हमारे पोल्ट्री के अंदर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनकी बात की जाए तो भोपाल के अंदर एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट और पुणे के अंदर पोल्ट्री मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पहले से ही कार्य
कर रहे हैं। नमक्कल की बात की जाए तो नमक्कल जो है वो हमारा साउथ के अंदर पोल्ट्री ब्रीडिंग को लेकर के काफ़ी फेमस है। सेंटर यहाँ पर पहले से ही पोल्ट्री को लेकर काफ़ी काम हो रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इसको नमक्कल के अंदर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ट्राई फूड प्रोजेक्ट किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? तो ट्राई फूड की बात की जाए तो यह हमारा शुरू किया गया है ट्राई फेड के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने वर्चुअली ट्राई फूड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कार्य करेगा। ट्राई फूड फेस्टिवल के अंदर क्या है कि जो यहाँ के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल हैं, ट्राइबल एरियाज है, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनके द्वारा जो लोकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, नेचुरली प्रोसेस किए जाते हैं नेचुरल तरीके से, उनको बढ़ावा देने के लिए ये जो है हमारा ट्राई फूड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ताकि उनको मार्केट के अंदर लेके आया जा सके, जिससे कि जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं उनकी इनकम बढ़ सके। इसके अंदर जो हम लोग प्रोडक्ट्स को प्रोमोट करेंगे वो हमारे हैं महुआ, जो ड्रिंक हम लोगों की एक ट्राइबल ड्रिंक होती है, महुआ, आंवला, कस्टर्ड एप्पल, जामुन और आंवला जूस, कैंडी, जामुन जूस, कस्टर्ड एप्पल पल्प, और जो कैशू, टैमरिंड, जिंजर, गार्लिक, अदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी होते हैं, यानी कि जो भी मेनली जो भी प्रोडक्ट हम लोगों के ट्राइबल पीपल उगाते हैं, उन सभी को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि ट्राइबल लोगों की इनकम को बढ़ाया जा सके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। जो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस है वो हमारा हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि हमारे ओलंपिक चैंपियन हॉकी खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद जी, उनका जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अभी कल गवर्नमेंट ने जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं उनकी घोषणा की है, तो इसके अंदर जो हम लोगों का सर्वोच्च सम्मान है, देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल पुरस्कार, उसको इस बार 5 व्यक्तियों को देने की घोषणा की है। आप देख सकते हैं मैंने रेड मार्क किए हुए हैं जो भी नाम है। क्रिकेटर रोहित शर्मा है, पैरा एथलेटिक मरियप्पन थंगावेलु हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं जो मनिका बत्रा जी, और विनेश फोगाट रेसलर हैं, और इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल है। इन सभी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही इस साल अर्जुन पुरस्कार के लिए भी 29 नामों का घोषणा की गई थी, लेकिन जिनमें से 2 नामों को हटा दिया गया है अब की बार, जो कि मीराबाई चानू थे, जैसे कि उन लोगों को अभी जो इस साल पुरस्कार नहीं देने की घोषणा की गई, क्योंकि उन लोगों को खेल रत्न पुरस्कार पहले ही दिया जा चुका है। तो इसलिए उन 2 नामों को काटने के बाद 29 की रिकमेंडेशन हुई थी, बट अभी 27 को दिया गया है। अब देखिए इसके अंदर आपको सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं, सभी हम लोग याद कर भी नहीं सकते। तो इसके अंदर मैंने जो आपको मेन इंपॉर्टेंट है जो याद करने हैं उनको मैंने ग्रीन से मार्क किया होगा, आप देख सकते हैं। जो हमारे एथलीट है दूती चंद, क्रिकेटर ईशांत शर्मा, और जो शूटिंग के अंदर है जो मनु भाकर और सौरव चौधरी हैं। अब याद रखिएगा ये जो मैंने मार्क किए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही तरह से। या एक तो कि भी इनको अर्जुन अवार्ड मिला है इन व्यक्तियों को, ये पूछ सकता है, या फिर इनमें से किसी से भी आपको ये भी पूछ सकता है कि भी ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा। बाकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों के राष्ट्रीय जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद और भी जो अवार्ड घोषित किए गए थे उनकी बात की जाए तो जो हम लोगों के द्रोणाचार्य अवार्ड है, जो कि कोचिंग के लिए कोचिज को प्रदान किए जाते हैं अच्छे खिलाड़ी प्रोवाइड करने के लिए, उनके अंदर बात की जाए तो जो हम लोगों के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होते हैं वो भी दिए गए, और जो रेगुलर होते हैं वो अवार्ड भी दिए गए। तो रेगुलर के अंदर जो सबसे हम लोगों का इम्पोर्टेंट है जिसे याद करना है वो है जसपाल राणा, जो कि शूटिंग के लिए दिया गया है, उनको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी मैंने जो भी थे वो भी दे रखे, अगर किसी को पढ़ना हो तो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को जो और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है जो कि अवार्ड दिया गया है, जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग करने के लिए इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट्स के अंदर। आपको याद होगा कि अभी जो हमारे पहली बार
यूनिवर्सिटी गेम्स करवाए गए थे, खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स करवाए गए थे। कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर करवाए गए थे, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किस संगठन ने हरी राजमार्ग बनाने के लिए हरित पथ का एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो होगा ई, NHAI के द्वारा किया गया है। NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी जो हमारी NHAI है उसने क्या किया है कि एक हरित पथ नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, ताकि जो हमारे जितने भी हाईवेज हैं उनको ग्रीनरी को लेकर के, यानी कि जो हम लोगों के उनकी दोनों की तरफ पेड़ लगाए जा सकें और जो भी ग्रीनरी है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। इससे पहले जो हमारी NHAI है उसने हरित भारत संकल्प भी जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसके अंदर 25 दिनों में 25 लाख पौधे जो कि लगाए जाएंगे हमारे सभी नेशनल हाईवेज के ऊपर। इसके अंदर जो नेशनल हाईवेज के जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो नेशनल हाईवेज को बनाते हैं, उन्हीं को उनके पौधों की रख रखाव की जिम्मेवारी दी जाती है, जो कि पौधों की ग्रोथ के हिसाब से उनको उनका इनिशिएटिव या फिर जो भी कह सकते हैं आप लोग मेंटेनेंस चार्जेस दिए जाते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, किस उस कंपनी का नाम बताइए जो टोक्यो ओलंपिक के लिए इंडिया को प्रायोजित करने जा रही है। तो जो हम लोगों को टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर इंडिया के प्लेयर्स को स्पॉन्सर करेगी, उस कंपनी का नाम है आइनॉक्स। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए 2020 के अंदर हम लोगों के ओलंपिक होने वाले थे टोक्यो के अंदर जापान में, जो कि कोरोना के कारण नेक्स्ट ईयर 2021 को स्थानांतरित कर दिए गए थे, जो कि अब 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को टोक्यो के अंदर होंगे। तो उसके अंदर जो हम लोगों हमारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको जो स्पॉन्सर करेगा वो होगा हम लोगों का आईओनेक्स ग्रुप। आज का जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, सर्फ शार्क के द्वारा डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स ऑफ लाइफ 2020 लॉन्च किया गया है, उसके अंदर भारत की रैंक क्या है? इसका क्वेश्चन के अंदर आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर।